फ्रेंड्स, जब कभी भी दाल चावल हम लोग खाते हैं और कभी लगता है कि कुछ चटपटा खाना है तो साथ में हम चटनी पीस लेते हैं। तो कभी इमली का, कभी धनिए का, कभी पुदीने का, हम तरह तरह की चटनी बनाते हैं। लेकिन आज मैं कुछ खास चटनी लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, साथ ही यूनिक फ्लेवर का है। तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए इस चटनी को बनाने के लिए चलेंगे हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वरा वफ़ात, इसकी हमारे स्कूल में छुट्टी है तो मैं अपनी छत पर आ गई हूँ। और देखिए इन फूलों पर भौरे, तितलियाँ सब अपना दौड़ रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है ये दृश्य। देखिए यहाँ पर भी तितली हैं, कुछ भौरे तो भाग जा रहे हैं देखते ही। तो चलिए आज हम इन फूलों को तोड़ेंगे और इसकी मैं एक रेसिपी तैयार करूँगी। तो चटनी बनाऊँगी जो इसका स्वाद थोड़ा यूनिक होता है। तो यदि सीज़न में आपको ये फूल मिल जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं इन फूलों को पहले कलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसमें देखिए दो तरह के फूल होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। इससे जो है निनुआ नहीं बनेगा, इसमें केवल ये बेकार हो जाता है, इसलिए हम इसको तोड़ के इसकी चटनी बनाएंगे। चलिए मैं आपको वो फूल भी दिखाती हूँ जिसमें निनुआ लगता है। तो ये देखिए, जैसे ये देखिए जिसमें भी फल लगने वाला होता है तो इस तरह से दिखता है। वो नीचे थोड़ा सा फल लगा रहेगा, फिर इसमें फ्लावर निकल जाएगा। ये वाला इसमें भी देखिए इसी तरह से। तो ये इसमें बाद में इसमें फ्लावर आ जाएगा और ये इसमें फल लगेगा। तो पहचान हो जाती है कि ये मेल फ्लावर है फीमेल। तो फीमेल फ्लावर में फल पहले से ही लगा रहता है और वो खिलता है, तो उसको हम नहीं तोड़ेंगे। जो केवल मेल फ्लावर होंगे उनको हम तोड़ेंगे। तो ये देखिए मेल फ्लावर बगल में और साथ ही में ये फीमेल फ्लावर। तो हम मेल फ्लावर को तोड़ ले रहे हैं और देखिए इस तरह से इधर भी देखिए फीमेल फ्लावर। तो हम जितने मेल फ्लावर हैं उनको तोड़ ले रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इतने फ्लावर्स तोड़ लिए हैं और साथ ही में इसकी ये जो ढोड़ी है उसको भी तोड़ लिए हैं। तो मेरा तो इतने में काम हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ और सब्जियां तोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं नीचे चलती हूँ। देखिए मैंने इतना सारा नींबू का फूल तोड़ लिया है और साथ ही ये सब्जियां भी तोड़ लिए हैं। बोड़ा, दो खीरा और ये वो बोलते हैं इसको सरपुतिया, भिंडी और एक करेला भी था। तो चलिए हम नेनुआ की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूलों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर उसके बाद हम 2-3 बार पानी में डाल के अच्छे से धुलेंगे ताकि इसमें जो भी इसमें धूल वगैरह हो अच्छे से साफ़ हो जाए। और चलिए इसको एक हम इस तरह से छन्नी में रख देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो हमारा निकल जाए। तो इस तरह से 2 बार 3 बार पानी में हम अच्छे से साफ़ करेंगे। हमने नेनुए के फूल को अच्छे से धुल लिया है। चलिए अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक हरी मिर्च डालूंगी, साथ ही इतनी लहसुन की कलियां हैं इनको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम सारी चीज़ों को डाल देंगे। हम यहाँ पे तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ऐसे ही डाल देंगे और इसको हम धीमी आंच पे लगभग 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। तो बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और फिर इसको हम पका लेंगे। तो चलिए इसको मैं चला के इसको ढक दूंगी, फिर इसके बाद बीच में 2 बार 3 बार हम इसको चलाएंगे। यहाँ पे फूल को हमने 2-3 मिनट पका लिया है। अब देखिए ये अमाउंट में लग रहा कम हो गया है। अब ये जो है इसको चलिए फिर से हम ढक देते हैं और इसको हम पकने देते हैं। तो अब देखिए ये देखिए जब नीचे इस तरह से लगने लगता है तब ये हमारा जो इसका स्वाद आता है बहुत ज़्यादा यूनिक आता है और इसमें एकदम सोंधापन आता है। तो चलिए इसको मैं इसी तरह से 10 मिनट तक लगभग भून ले रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने अब सिलबट्टे पे निकाल लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला है और इसे मैंने पीस लिया है। अब इसको मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ। हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इसमें अब थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएंगे। इसकी वजह से इसका स्वाद जो है उभर कर आता है
और बहुत ही यूनिक टेस्ट देता है। यहाँ पे हमें चटनी को दरदरा ही पीसना है, तो इसलिए मैंने इसे सिलबट्टे पे पीसा है। वैसे भी चटनी आप सिलबट्टे पे पीसिए तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्सी में तो केवल कटता है और जब हम सिलबट्टे पे पीसते हैं तो ये अच्छे से पिसाता है, तो जिसकी वजह से इसमें जो फ्लेवर है वो उभर कर आता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये चटनी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और एक बार इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये चटनी कैसी लगी। और जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।